अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो पाकिस्तान के आइन में तरामीम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो तरामीम हुए हैं उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पाकिस्तान के आइन में अब तक जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तकरीबन 27 मरतबा उसमें चेंजिंग हुआ है, उसमें तरामीम हुआ है। और जब भी आप किसी पाकिस्तान के आइन में चेंजिंग लेकर आते हो या तरामीम करते हो तो आपको 2/3 की अक्सरियत चाहिए उसको बिल को पास कराने के लिए और आइन में तरामीम करने के लिए। तो चले वो कौन कौन से 27 पॉइंट्स थे या 27 मरतबा पाकिस्तान के आइन में तब्दीली आई है उस पॉइंट्स के ऊपर और जो चेंजिंग हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान के आइन में पहली मर्तबा तरमीम हुआ है वो सन 1974 को हुआ है। तो उसकी समरी और उसका खुलासा वो पॉइंट क्या था जिसमें बैन अल-अक़वामी हुदूदों, पाकिस्तान के वफाकी हुकूमतों, बहरी मुआहिदों की नई वजाहत और बांग्लादेश को तस्लीम करने के बाद मशरकी पाकिस्तान के हवालेजात को खत्म किया गया। पाकिस्तान के 4 सूबों इस्लामाबाद को वफाकी दारुल हुकूमत अगर कोई इलाका शामिल होना चाहता है तो पार्लियामेंट के जरिए शामिल हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 यानी पहली मर्तबा जो तरमीम हुआ था उसका खुलासा यह है कि चूंकि सन 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया था और तो उसके जो हवाला जात थे पाकिस्तान ने उसको खत्म किया है। पाकिस्तान के 4 सूबे, पाकिस्तान ने अपने सूबों का ऐलान किया कि पाकिस्तान के 4 सूबे होंगे, इस्लामाबाद को वफाकी दारुल हुकूमत में शामिल किया और साथ में यह भी कहा कि अगर कोई पाकिस्तान में कोई शामिल होना चाहता है तो पार्लियामेंट के जरिए वो शामिल हो सकता है। दूसरी बात उसमें कि जो बैन अल-अक़वामी हुदूद है और जो बहरी मुआहिदे है उसकी वजाहत भी पाकिस्तान ने उस तरमीम में की थी। दूसरी मरतबा पाकिस्तान सन 17 मई 1974 को दूसरी मरतबा पाकिस्तान ने अपने आइन में तरमीम किया जब कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, यानी जो अपने आप को कादियानी कहते हैं और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी नहीं मानते। तो पाकिस्तान के आइन में दूसरी मरतबा तरमीम तब हुई जब कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। तीसरी मरतबा सन 1975 को तरमीम किया गया है और उस तरमीम का खुलासा उस तरमीम में उस मुद्दत की तोसी है जिस पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी, गद्दारी और जासूसी के संगीन जुर्म है और मुकदमा दर्ज है और तफ्शीश की मुद्दत 1 माह से 3 माह तक बढ़ाया है। यानी जो तीसरी मरतबा तरमीम हुआ है सन 75 में तो जिसके खिलाफ गद्दारी और जासूसी के मुकदमात है जो उसकी तफ्शीश का टाइम है वो 1 माह से बढ़ाकर 3 माह तक कर लिया। नंबर 4 मरतबा सन 1975 में वो अक़लियतों के बारे में है। मुल्क में अक़लियत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और पार्लियामेंट में अक़लियतों और गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी का मशवरा, यानी चूंकि पाकिस्तान में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों रह रहे हैं तो मुसलमान ने पाकिस्तान तो पार्लियामेंट असम्बलियों में शिरकत करते हैं और अक़लियतों के लिए भी सीटों का मुतालबा। ये 4 मरतबा तरमीम थी। 5वीं मरतबा सन 1976 में चीफ जस्टिस की ज्यादा से ज्यादा उम्र और काम करने की मुद्दत मुकर्रर की है और साथ में सेल टैक्स नाफिज किया। यानी 5वीं मरतबा जो पाकिस्तान के आइन में तरमीम हुआ है वो इस बारे में था कि चीफ जस्टिस की ज्यादा से ज्यादा उम्र और काम करने की अहलियत क्या होगी, यानी वो काम कैसे करेगा और साथ साथ में सेल टैक्स का निफाज। 6ठी मरतबा सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 साल जबकि हाई कोर्ट की 62 साल मुकर्रर की है। 6ठी मरतबा सन 1976 में जो तरमीम हुआ है पाकिस्तान के आइन में वो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी जो रिटायरमेंट की एज होगी वो 65 साल में रिटायर होगा जबकि हाई कोर्ट का 62 साल मुकर्रर किया है। अगली मरतबा सन 1977 को 7वीं मरतबा तरमीम हुआ है जिसमें वजीर आजम इस काबिल बन जाती है, यानी वजीर आजम को इस काबिल बनाती है कि वो इत्तेमाद का वोट ले अपने अरकान पार्लियामेंट से। यानी जो तरमीम हुआ था उसका खुलासा ये था कि वजीर आजम अपना एतमाद का वोट पार्लियामेंट से ले सकता है, तब वो जो है ना वो वजीर आजम रहेगा। अगर अरकान पार्लियामेंट ने उसको वोट नहीं दिया है तो सदर रेफरेंडम कराकर वजीर आजम को हटा सकता है और बसूरत अगर वो इत्तेमाद का वोट ले ले तो वो वजीर आजम रहेगा। तो ये 7वीं मरतबा तरमीम हुआ है। 8वीं मरतबा सन 1985 को तरमीम हुआ है सदर ज़ियाउल हक के वक़्त में जब सदर को मजबूत किया, वजीर आजम के इख्तियारात में कमी, पाकिस्तान का निज़ाम जमहूरी निज़ाम से नीम सदारती निज़ाम की तरफ मुंतकिल और
صدر وزیر اعظم کو معطل کر سکتی ہے. یعنی یہ سن 1985 میں 8ویں مرتبہ پاکستان کے آئین میں کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہوا ہے جس میں اختیارات وزیر اعظم سے صدر کو منتقل ہو گئے اور پاکستان کا نظام جمہوری سے نیم صدارتی نظام میں منتقل ہوا ہے. اگلی مرتبہ سن 1986 کو شریعت کو ملک کے سپریم قانون کے طور پر نافذ کرتی ہے لیکن بل منظور نہ ہوا ہے. نویں مرتبہ جو سن 1986 کو ترمیم ہوا تھا اور جو بل پاس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ شریعت کو ملک کے سپریم قانون کے طور پر نافذ کرتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ نافذ نہ ہو سکا. 10ویں مرتبہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کے درمیان جو وقفے کی مدت ہے اس کو کم کر کے 160 سے کم کر کے 130 تک لے کر آئے. 11ویں مرتبہ سن 1989 کو خواتین 1989 کو اس میں خواتین کی نشستوں کی بحالی لیکن حکومت کا انکار کہ حکومت خود اس کو متعارف کرائے گی. یعنی خواتین کی جو نشست ہے اس کا تعین تھا لیکن حکومت نے کہا کہ ہم خود اس طرح کے سسٹم آگے لے کر آئیں گے فیوچر میں. 22ویں مرتبہ جو خطرناک جرائم ہے اس کے لیے خصوصی عدالتوں کا انعقاد اور ہائی کورٹ کے ججوں کی تنخواہ میں اضافہ. یعنی جو خطرناک قسم کے جرم ہے تو اس کے لیے فوجی عدالتوں کا انعقاد کیا گیا اور ساتھ میں ججوں کی سیلری یعنی تنخواہ میں اضافہ. 13ویں مرتبہ سن 1997 میں صدر سے واپس اختیارات وزیر اعظم کو منتقل. پاکستان کا نظام صدارتی سے جمہوری نظام میں تبدیل یعنی واپس جیسے پہلے جب وزیر اعظم سے اختیارات صدر کو تو اس میں الٹا ہو گیا ہے, صدر سے اختیارات واپس وزیر اعظم کو آ گئے. 14ویں مرتبہ 1997 کو پارٹی ڈسپلن پر بات ہوگی کہ ارکان کے پاس جو پاور ہے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا تاکہ وزیر اعظم کو قانونی طور پر نہ ہٹایا جا سکتے. یعنی جو پارٹیاں ہیں جو ارکان کے پاس جو پاور ہے وہ پاور ارکان استعمال نہیں کر سکتے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے. یعنی عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے تو وہ ارکان پارلیمنٹ وہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کو قانونی طور پر ہٹایا نہیں جا سکے گا. تو یہ 14 نمبر پوائنٹ تھا جو 1997 میں پاکستان کے آئین میں اس میں ترمیم ہوا ہے. 15 نمبر پوائنٹ جس میں شریعت کو سپریم قانون کے طور پر نافذ کیا گیا لیکن ناکام. یہ پاکستان کے 15واں ترمیم تھا جس میں شریعت کو یعنی اسلامی بل تھا لیکن وہ منظور نہ ہوا. اس سے پہلے بھی ہوا تھا لیکن وہ بھی منظور نہیں ہوا. 16ویں مرتبہ اقلیتوں کی سن 1999 میں اقلیتوں کی خدمات پاکستان کے لیے اور پسماندہ علاقوں کے حوصلہ افزائی کے لیے کوٹا 20 سال سے بڑھا کر 40 سال یعنی جو اقلیتوں کا کوٹا تھا وہ 20 سال سے بڑھا کر اس کو 40 سال تک بڑھا دیا یعنی 20 سال میں اس میں اضافہ کر دیا. 17واں ترمیم 2003 میں صدر کو دوبارہ پاور کے وزیر اعظم کو ہٹا سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کی منظوری سے. وہی دوبارہ چونکہ وزیر اعظم کے پاس اختیارات تھے تو واپس وزیر اعظم سے اختیارات صدر کو پہنچ گئے یعنی صدر زیادہ پاور میں ہوگا لیکن اس کی پاور تب چلے گی جب سپریم کورٹ کی رضامندی ہوگی. 18ویں مرتبہ سن 2010 کو KPK کا نام تبدیل اور جس میں واپس اختیارات صدر کو منتقل. 2010 میں جو 18واں ترمیم ہوا تھا پاکستان کے آئین میں اس میں صوبہ سرحد NWP کا نام اس کا نام KPK رکھ لیا گیا ہے. 1900 پوائنٹ میں 1900 مرتبہ جب پاکستان کے آئین میں ترمیم ہوا ہے ججوں کی تقرری کا طریقہ کار جس میں وزیر اعظم کو شامل ہوگا یعنی ججوں کو کیسے مطلب اس کو سلیکشن کیسے ہوگی اس کا طریقہ کار اس کی کام کی نوعیت کیسی ہوگی اور سلیکشن کا اختیار بھی وزیر اعظم یعنی وزیر اعظم بھی اس کے سلیکشن میں حصہ دار ہو سکتا ہے. 20ویں مرتبہ پاکستان کے آئین میں جب 20واں ترمیم ہوا تھا نگران وزرائے اعلیٰ اور ان کی کابینہ کی تعداد کے لیے کمیٹیوں کی تعداد میں کمی اور وفاقی وزراء اور کابینہ کے لیے 8 رکنی کمیٹی منظور یعنی جو نگران وزیر ہوتے ہیں جو چاروں صوبوں کے اور اس کی کابینہ تو اس کی کمیٹیاں بہت بڑی ہوتی ہے اس کو کم کیا ہے اور جو وفاقی حکومت وفاقی وزراء یعنی جو نگران وفاقی کابینہ ہوتا ہے اس کے لیے 8 رکنی کمیٹی کا انعقاد کیا گیا. 21 نمبر پوائنٹ 2015 میں فوجی عدالتوں کا قیام جس کا مقصد ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے اور ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے کے خلاف کارروائی. چونکہ APS پہ حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کی جو سالمیت کو خطرہ ہو رہا تھا تو جو ترمیم ہوا تھا اس کا مطلب 21ویں مرتبہ یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ ایسے جو واقعات ہیں اس کی روک تھام کی جا سکے. 22ویں مرتبہ
जो तरमीम हुआ पाकिस्तान में वो सन 2016 को चीफ इलेक्शन और 4 मेंबरान की तकर्री अहलियत और दीगर शराइत के तरीक़ेकार में तरमीम। इसका खुलासा 22वें नंबर पॉइंट का जो 22वीं तरमीम हुआ था पाकिस्तान में, यानी चीफ इलेक्शन और 4 मेंबरान, वो चीफ इलेक्शन के बारे में था कि उसमें अहलियत की अहलियत कितनी होगी, उसको सिलेक्शन करने का तरीक़ेकार, उसकी जो उसूल थे उसको और भी वसी किया गया। 23वीं मरतबा जिसमें फौजी अदालतों को मजीद 2 सालों के लिए दोबारा कायम किया गया, क्योंकि पहले हम उस पर बात कर चुके थे कि उसका मुद्दत 2 साल था, वो खत्म हो गया था, तो दोबारा फौजी अदालतों को कायम किया और उसकी मुद्दत में तोसी की गई है। 24 मरतबा जो 24 पॉइंट या 24वां तरमीम का हुआ वो सन 2017 में हुआ, जिसमें सूबों की सूबाई सीटों का तयन और साथ में वफाक की कौमी सीटों का तयन किया गया। ये पाकिस्तान के आइन में 24वां मरतबा सन 2017 को तरमीम हुआ था, जिसमें सूबाई सीटों का तयन हुआ था कि कितने सूबाई सीट कितने होंगे और कौमी सीटें कितनी होंगी, उसके बारे में तरमीम था। 25वीं मरतबा जिसमें यह था कि वफाक के जरिए ज़ेर इंतजाम कबायली इलाका जात को यानी फाटा को KPK में शामिल किया, यानी फाटा को जो पहले वफाक के ज़ेर कंट्रोल था अभी उसको KPK में यानी सूबा सरहद के इलाके यानी उसके अंडर कर दिया। 2019 में 26वां तरमीम जिसमें कौमी सतह में कबायली इलाकों की 12 नशिस्तें और जबकि सूबे में किए 12 से 24 तक बढ़ाना। ये 26वां तरमीम था, सन 2019 में हुआ था, जिसमें कबायली इलाका जात के लिए कौमी असम्बली में 12 सीट जबकि सूबाई असम्बली KPK में उसकी तादाद 12 से बढ़ाकर 24 तक कर लिए। आखिरी पॉइंट 27 नंबर पॉइंट, जो पसमानदा अफराद की नुमाइंदगी को यकीनी बनाए 40 के इजहार के लिए 60 का मुतबादिल यानी 20 साल बढ़ाया, यानी 1973 में जो कोटा मुकर्रर था वो 2000 जो मुकर्रर था उसको खत्म हो रहा था, 2013 को वो खत्म हो रहा था, उसमें बढ़ाने के लिए। 27वां नंबर पॉइंट था ये था कि जो पसमानदा अफराद थे उसका जो कोटा था यानी वो खत्म हो रहा था, तो उसके कोटों को बढ़ाया यानी 20 से लेकर 40 तक। ये तकरीबन 27 पॉइंट है, यानी 27 तरामीम थे जो पाकिस्तान के आइन में हुए हैं। अगर हम उसकी डेट की बात कर ले तो जो 27 मरतबा तो 1974 को पहली मरतबा, 1974 को दूसरी मरतबा, 1975, 1975, 1976, 1976, 1977, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1997, 1997, 1998, 1999, 2003, 2010, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, तकरीबन ये 27 मरतबा वो तारीख है जिसमें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के आइन में तरमीम हुआ है। और अगर हम इसके सारों का खुलासा निकालें तो ये जो तरामीम लेकर आए, तो ये हुकूमत जिसकी बन रही थी उस टाइम तो उसमें एक पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत, जुल्फिकार अली भुट्टो थी, उसकी हुकूमत थी, जनरल ज़ियाउल हक थे, नवाज शरीफ थे, मुशर्रफ थे, ये लोग थे जिनकी हुकूमत थी। और उसमें पाकिस्तान के आइन में जो तरामीम हुए थे तकरीबन 27 ये इनकी हुकूमत में हुए थे। और मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूं कि जब भी आप कोई बिल पास करते हो तो आपके पास 2/3 की अक्सरियत होनी चाहिए। तो ये वो 27 पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जिसको हम तरामीम कहते हैं, आइन में चेंजिंग कहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी मुख्तसर वजाहत। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।